नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। स्वागत है संध्या समाचार में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। चाहिए 6,000 रुपए तो फटाफट कीजिए ई-KYC। पीएम मोदी ने बढ़ाई डेट। झारखंड समेत देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत अपने बैंक अकाउंट का ई-KYC करा लें। यह काम 31 अगस्त 2022 तक संभव है, यानी इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। योजना का लाभ उठाने से कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह राशि उन्हीं किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिन्होंने ई-KYC करा रखा है। ई-KYC एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका बैंक खाता दुरुस्त है, बंद नहीं हुआ है, इसमें आप लेन देन कर रहे हैं। ठेठ भाषा में कहे तो बैंक खाता चालू है। यह एक सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया है। समय समय पर इसके लिए बैंक की ओर से खाता धारक को मोबाइल पर SMS के जरिए सूचना भी भेजी जाती है। इसके लिए बैंक की ओर से एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, उसे भरकर बैंक में ही जमा कर देना होता है। इसके बाद बैंक स्वतः ई-KYC की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, अमृत महोत्सव के बहाने 2024 चुनाव की तैयारी। गोड्डा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने आजादी के 75 वर्ष होने पर केंद्र सरकार द्वारा मनाए गए अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। फुरकान अंसारी ने कहा है कि भाजपा अमृत महोत्सव के बहाने 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है। आजादी के 75 वर्ष होने पर भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाकर अमृत महोत्सव मनाया गया, तो वहीं जवाब में कांग्रेस ने तिरंगा गौरव यात्रा निकाली। इसे लेकर गोड्डा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने भाजपा द्वारा चलाए गए हर घर अभियान, तिरंगा और अमृत महोत्सव को एक राजनीतिक स्टंट बताया। फुरकान अंसारी ने कहा कि अमृत महोत्सव के पीछे भाजपा का 2024 में होने वाला चुनाव छिपा हुआ है। मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, गर्दन पकड़कर जमीन पर पटका, मौके पर ही दम तोड़ा। धनबाद जिले के गोविंदपुर के द्वारका सिटी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आवारा कुत्तों की झुंड ने मासूम बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। बच्ची पड़ोस के दंत चिकित्सक के घर जा रही थी कि बीच रास्ते में बच्ची को अकेला पाकर कुत्तों ने दबोच लिया और गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। कुत्तों का शिकार बनी मासूम अन्या सिंह द्वारका सिटी में रहने वाले मुकेश कुमार सिंह की बेटी थी। अन्या की मां विभा सिंह ने उसे पड़ोस में रहने वाले दंत चिकित्सक के घर पूजा सामग्री की लिस्ट लेकर भेजा था। अन्या रास्ते में ही थी। इसी बीच सुनसान जगह पर आवारा कुत्तों की झुंड ने उस पर हमला कर दिया। अन्या झारखंड पब्लिक स्कूल बलियापुर में कक्षा 1 में पढ़ती थी। पिता मुकेश कुमार सिंह दिल्ली की एक निजी कंपनी में एरिया मैनेजर हैं। झारखंड में कांग्रेस ने शुरू की महंगाई पर चर्चा। 23 अगस्त तक रोजाना करेगी आयोजन। देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। झारखंड में 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन सभी 24 जिलों के साथ साथ राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को 6-6 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। आटा चावल से लेकर पेंसिल तक की कीमत पर GST लगाकर सरकार ने अपनी मानसा साफ कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के शिक्षा मंत्री का त्राहिमाम संदेश। राज्य में बंद हो जाएगी मिड डे मील। केंद्र से राशि न मिलने से झारखंड सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। इसकी सबसे अधिक मार सबसे जरूरी सेवा शिक्षा पर पड़ा है। नतीजतन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को त्राहिमाम की गुहार लगानी पड़ी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार ने झारखंड की बकाया राशि नहीं जारी की तो राज्य में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का संचालन बंद हो जाएगा। जगन्नाथ महतो ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन को संचालित करने में झारखंड सरकार को परेशानी हो रही है। अगर इसका समाधान जल्द नहीं हुआ तो राज्य में मध्याह्न भोजन योजना बंद हो जाएगी। बता दें कि राज्य में मिड डे मील योजना और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60% की राशि केंद्र और 40% की राशि राज्य सरकार देती है। धनबाद बाल सुधार गृह में छापेमारी, एंड्रॉयड फोन व चाकू समेत कई सामान बरामद।
धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया बुद्धा स्थित बाल सुधार गृह में नोडल अफसर कर्नल जेके सिंह की अगुवाई में छापेमारी की गई। छापेमारी अभियान में कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। टीम में दर्जनों पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने विभिन्न वार्डों को खंगाला तो 4 एंड्रॉयड फोन, 8 छोटा मोबाइल फोन, 8 मोबाइल चार्जर, 6 ईयरफोन, 4 डाटा केबल, 5 छोटी छुरी और 1 स्क्रू ड्राइवर तथा 1 लोहे का रॉड बरामद किया गया। जानकारी हो कि पिछले दिनों धनबाद मंडल कारा से एक बंदी को बाल सुधार गृह में उम्र के आधार पर शिफ्ट किया गया था। सुधार गृह में बंदियों ने वीडियो कॉल से पहचान कर उसे बुरी तरह मारा पीटा था। घायल बंदी को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घायल बंदी से पूछताछ करने बाल सुधार गृह और CWC के अधिकारी पहुंचे थे। पूछताछ में टीम को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। राशन वितरण में धोखाधड़ी करना पड़ेगा अब महंगा। PDS राशन की ऑनलाइन जानकारी देगी ई-बुक। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग झारखंड सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के मकसद से नई पहल की शुरुआत की है। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन ई-बुक आहार पत्रिका लॉन्च की है। ऑनलाइन ई-बुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य कार्यकर्ताओं लाभुकों तक राशन वितरण की रियल टाइम जानकारी तक प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस ई-बुक यानी आहार पत्रिका से लोगों को PDS डीलर द्वारा विभाग में लॉगिन करके लाभार्थी को वितरित किए गए राशन का विवरण वास्तविक समय के आधार पर पता चलेगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव सतीश चंद्र चौधरी कहते हैं कि इसका उद्देश्य आमजनों को मदद करना है, चाहे वह खाद्य कार्यकर्ता या लाभार्थी हो। राशन आपूर्ति से संबंधित सभी सूचनाओं को वास्तविक समय पर जानकारी मिल सकेगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में झारखंड काफी पीछे। सिर्फ धनबाद और देवघर के गांवों में 100% नेटवर्क। देश के एक तरफ जहां 5G लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, वहां अब भी झारखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी अब तक 100% नहीं है। झारखंड में धनबाद और देवघर को छोड़कर तीसरा कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 100% गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी है। यह जानकारी बीते दिनों सांसद में खुद संचार राज्य मंत्री देवू सिंह जोसिंह भाई चौहान ने दी है। झारखंड के चतरा से लोकसभा सदस्य सुनील कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में धनबाद ही एक ऐसा जिला है जहां 100% गाँव में 100% मोबाइल व 4G कनेक्टिविटी है। पूरे राज्य की बात करें तो कुल 29,492 गाँव हैं, जिनमें से 28,348 गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी है। वहीं 27,391 गाँव में ही 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है, यानी राज्य के 92.88% गाँवों तक ही अब तक 4G कनेक्टिविटी पहुंची है। झारखंड के 6 जिलों पर जलवायु परिवर्तन का व्यापक असर। कृषि उत्पादन पर गंभीर संकट। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया परेशान है। नतीजतन सर्द कहे जाने वाले यूरोप में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं देश में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है, जिससे झारखंड के 6 जिले व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। नतीजतन इन 6 जिलों की कृषि व्यवस्था पर गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। झारखंड के 6 जिलों की कृषि पर जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ रहे असर की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा। 12 जिलों में खुलेंगे 50 से 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल। मरीजों को मिलेगा यह सुविधा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए राज्य के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इसमें 6 जिलों में 50 बेड के जबकि 6 जिलों में 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। जिन 6 जिलों में 50 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उनमें बोकारो, गुमला, जामताड़ा, खुट्टी, लातेहार एवं दुमका शामिल है। जबकि रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, लोहरदगा और हजारीबाग में 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसकी राशि उपलब्ध कराई गई है। 50 बेड के एक फील्ड हॉस्पिटल पर 3.50 करोड़ रुपए, जबकि 100 बेड के प्रति फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण पर 7.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रांची में जेनेटिक एनीमिया मरीजों की काउंसलिंग शुरू। डॉक्टर ने दी शादी के पहले ब्लड टेस्ट कराने की सलाह। झारखंड को जेनेटिक एनीमिया मुक्त करने के लिए जरूरी है कि राज्य में जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की बीमारी को अगली पीढ़ी में जाने से ही रोक दिया जाए।
इसके लिए जरूरी है कि इन कैरियर मरीजों की पहचान की जाए, फिर उनमें जागरूकता लाई जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए कि थोड़ी सी सावधानी से कैसे इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोका जा सकता है। राजधानी रांची में इसे लेकर काम किया जा रहा है। रांची में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया बीमारी की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कराई गई है। स्क्रीनिंग के नतीजे इस ओर इशारा करते हैं कि ये दो जेनेटिक बीमारी और इस रोग के वाहक की बड़ी संख्या में रांची समेत राज्य में हो सकते हैं। रेस्टोरेंट की आड़ में जिस्म का धंधा, शराब शवाब के साथ पकड़े गए 6 अय्याश। झारखंड की कोडरमा पुलिस ने झील रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कोडरमा एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने झील रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 4 लड़की और 6 लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। बताया जाता है कि यहाँ देह व्यापार के लिए लड़कियों को बुलाया जाता था। खास बात यह है कि ये रेस्टोरेंट झारखंड पर्यटन विकास कॉरपोरेशन का है। पहले इस रेस्टोरेंट को कॉरपोरेशन खुद चलाती थी, लेकिन अभी आउटसोर्सिंग कंपनी को इसे टेंडर करके दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ सेक्स रैकेट का खेल चल रहा था। जानकारी के अनुसार यहाँ स्थानीय दलाल के द्वारा बंगाल से कॉल गर्ल को मोटी रकम के साथ सेट किया जाता था और बिहार, झारखंड और अलग अलग इलाके से युवक झील रेस्टोरेंट पहुंचते थे और झील रेस्टोरेंट के अलग अलग कमरों में युवकों को शराब के साथ लड़कियां परोसी जाती थी। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लड़के और लड़कियों से यह जानने में जुटी है कि इस देह व्यापार के खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। झारखंड में मौसम की मार, सूखे के चपेट में दुमका। झारखंड में मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खासकर संथाल परगना का इलाका बारिश के अभाव में सूखे के चपेट में है। किसान की फसल पानी के अभाव में मर रही है। मात्र 10 से 15% ही धानों की रोपाई हुई है, जो भगवान भरोसे है। राज्य सरकार मामले में गंभीर तो है, लेकिन राहत देने के मामले में केंद्र की ओर देख रही है। ऐसे में किसान, केंद्र, राज्य सरकार के बीच राहत का इंतजार है। चिंता अब फसल की नहीं बल्कि महाजनों के कर्जे अदा करने की सता रही है। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश से तबाह हो रहे हैं, लेकिन झारखंड में ठीक इसके उलट है। झारखंड में बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति बन चुकी है। पानी नहीं होने से किसानों में मायूसी छाई है। खेतों में अभी तक रोपाई नहीं हो पाई है। धान का बिचड़ा सूखकर पीले पड़ चुके हैं। किसान आकाश की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन आकाश में छाने वाले बादल कुछ ही पलों में छट जाते हैं।